हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस टर्म का मतलब डेली लाइफ के एग्जांपल से या कभी न कभी यूज किए जाने वाले सिंपल से एक्सप्रेशन को या उसके लाइव डेमो को दिखा करके समझाने वाले हैं। ये जो टर्म है वह है सिम्बायोसिस, इसे हिंदी में सहजीविता कहते हैं। यूं तो आपने इसके बारे में कई बार पढ़ा होगा, आप में से बहुत लोगों ने इसके एग्जाम्पल भी देखे होंगे, लेकिन मैं आपके उन लोगों को एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं जिन्होंने पढ़ने के बावजूद भी इसको डेमो करके नहीं देखा है। तो इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आज पहले एग्जाम्पल में हम दिखाएंगे आपको मूंगफली के पौधों के बारे में। आपने अपने स्कूल लाइफ में भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो सिम्बायोसिस है उसका सबसे सिंपल और इजीली पाया जाने वाला एग्जाम्पल क्या है। मैंने माइक्रोबायोलॉजी भी आपको एक्सप्लेन किया है हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में, वहां भी मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो जो हमने पढ़ा है वह है सिम्बायोसिस यानी कि सहजीविता। ये क्या होता है? सिम्बायोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे दो जीव, लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक अपने अपने डिमांड को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट होकर के काम करते हैं ताकि एक की मदद से दूसरा और दूसरे की मदद से पहला आपस में आराम से सरवाइव कर सकें। तो अगर इन दोनों के बारे में बात करेंगे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें से पहला दूसरे की मदद नहीं कर रहा होता है, न ही दूसरा पहले की मदद कर रहा होता है, केवल यहां पे दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जहां भी कभी भी जो एडवांटेज है वो म्यूचुअली शेयर होता है आपस में, तो वो आपका सिम्बायोसिस कहलाता है। इसके काफी सारे एग्जांपल हैं। जैसे अगर आप मगरमच्छ के बारे में भी समझना चाहेंगे तो जो मगरमच्छ जो भी अपना फूड पार्टिकल यूज करता है वो उसके दांतों में फंस जाता है। तो जो बगुले होते हैं, पक्षियां होती हैं, वो उनके मुंह के खोलने के बाद वहां पे बैठ करके उनके फंसे हुए मीट के टुकड़े को यूज करती हैं। तो इससे दोनों का एडवांटेज होता है। ये जो मूंगफली का पौधा आपने सुना या देखा होगा, तो इसके जड़ों पे देखिए आपको कई सारे नोड्यूल्स नजर आ रहे होंगे, इस तरह की गांठें नजर आ रही होंगी। अगर यहां पे इमेज क्लियर नहीं है तो मैं बाद में आपको इमेज और ऐड कर दूंगा इसी वीडियो के लास्ट में। इसके रूट में काफी सारे नोड्यूल्स हैं। इस नोड्यूल्स के अंदर ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपने पढ़ा भी है, राइजोबियम का है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए। ये एक्चुअली क्या करते हैं? ये लेग्यूमिनोसी पौधे यानी कि जिनमें दलहन फसल ज्यादातर आती हैं, इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया का। तो जब कभी भी ये जमीन के अंदर होते हैं तो इनको ग्रोथ करने के लिए नाइट्रोजन से जुड़े हुए कंपाउंड जैसे अमोनिया इनकी जरूरत पड़ती है। बट इनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि ये अमोनिया को या नाइट्रोजन को फिक्स करके अपने ग्रोथ के लिए यूज कर सकें। क्या करते हैं, जब कभी भी बिजली चमकती है, पानी गिरता है, थंडरिंग होती है, तो उनमें नाइट्रोजन रिलीज होता है। वो नाइट्रोजन नीचे से आ जाता है और इनमें जो पाए जाने वाले नोड्यूल्स हैं, इनमें जो राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो उन्हीं नाइट्रोजन को यूज करते हैं फिक्स करने में, और फिक्स करके इनके नोड्यूल के थ्रू इन पौधों तक पहुंचाते हैं ताकि ये इनकी ग्रोथ को यूज कर सकें। तो यहां पे मूंगफली को नाइट्रोजन की जरूरत है, नाइट्रोजन के साथ साथ इनके जो डेरिवेटिव है अमोनिया, इनकी जरूरत है, बट इनके में वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ये इसको फिक्स कर सकें। यहां पे ये इनकी मदद करते हैं राइजोबियम। इनको भी सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक इंक्रीमेंट की जरूरत पड़ती है राइजोबियम को, जो कि कमी ऐसे खुद से पूरा नहीं कर पाएंगे। उनको पूरा करने के लिए इस तरह के लेग्यूमिनोसी पौधों की जड़ों पे आना जरूरी है। तो यहां पे दोनों का म्यूचुअल एडवांटेज हो रहा है। आने वाले वीडियोस में मैं कुछ और एग्जांपल अगर पॉसिबल हुआ तो आपको लाइव डेमो करके दिखाऊंगा। फिलहाल आज के वीडियो के लिए अगर आप देख पा रहे हैं तो ये नोड्यूल्स को जरा ध्यान से देखिएगा, और अगर नहीं तो थोड़ा देर और वेट कर लें, मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक सेपरेट डेडिकेटेड इमेज या तो वीडियो ऐड करके दिखा दूंगा। फ्रेंड, आज का टर्म हमारा ये था सिम्बायोसिस, म्यूचुअल एडवांटेज फॉर बोथ ऑफ देम। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह से कभी भी कहीं भी कुछ भी चीजें आप सुनते हैं, समझते हैं, तो कोशिश करिए कि उसको लाइव डेमो की मदद से देखा जा सके, समझा जा सके, ताकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो सके, और इसके लिए कभी भी आपको बुकिश लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरह के न्यूट्रिशनल फूड का कंजप्शन जरूर करें, ये आपके लिए बेनिफिट है। इस फली में काफी सारे प्रोटीन्स मटेरियल होते हैं और इनकी ग्रोथ के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो यही है आपका राइजोबियम या नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। थैंक यू, टेक केयर।